बहुत साल पहले की बात है। किसी जंगल में दो खरगोश रहा करते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे। उनमें से एक का नाम था ढोलू और दूसरे का नाम था भोलू। ढोलू हर काम बहुत अच्छी तरह से करता था। वो बहुत ईमानदार भी था और भोलू बहुत आलसी था। उस दोनों के अलावा जंगल में और भी बहुत सारा जानवर रहते थे। वो सब मिलजुल कर एक दूसरे के सहायता करके रहा करते थे। शाम के समय बंदर पेड़ के डाली पर बैठकर पहरा दिया करता था, क्योंकि शेर शाम होने के बाद ही शिकार करने के लिए बाहर आता था। जब भी शेर उस तरफ आता था, तब बंदर पेड़ के ऊपर से शोर मचाकर सबको सावधान कर देता था। बंदर की शोर सुनकर सारे जानवर हाथी के पास चले जाते थे। शेर जब सारे जानवरों को हाथी के पास जमा देखता था, तब वो दूर से ही वापस चला जाता था। इस तरह सब मिलजुल कर एक दूसरे की हिफाजत करते थे। इसी तरह दिन गुजर रहा था। एक बार सर्दी के मौसम में ढोलू और भोलू बातें कर रहे थे। भोलू, जब से सर्दी आई है मुझे यहाँ सोने में बहुत तकलीफ हो रहा है। बाकी सभी जानवर अपने अपने घर में आराम से सोते हैं, कोई गुफा में, कोई घोंसले में, कोई पेड़ पर। क्यों ना हम दोनों सोने के लिए कोई आरामदायक जगह बना लेंगे तो कैसा होगा? हाँ भाई ढोलू, बात तो सही है, लेकिन नया घर ढूंढने में बहुत समय लगेगा और फिर बनाने में भी बहुत समय लगेगी। मुझसे इतना परिश्रम नहीं होगा, मैं इसी में ठीक हूँ। उसकी बात सुनकर ढोलू समझ गया कि ये आलस की वजह से ऐसा कह रहा है। तब उसने बोला, ठीक है दोस्त, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तो अपने लिए घर का इंतजाम करने जा रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ जा सकते हो। ये कहकर ढोलू जंगल में इधर उधर घूमने लगा। घूमते घूमते वो एक बड़ा सा बरगद के पेड़ के नीचे आ गया, जिसके नीचे एक बड़ा सा छेद था। वो उस छेद से सीधा अंदर चला गया और अंदर जाकर आराम से बैठ गया और बोला, अरे वाह, ये जगह तो बड़ा अच्छा है और सुरक्षित भी। इसके अंदर मुझे ठंड भी नहीं लगेगी या फिर किसी जानवर ने मुझ पर हमला भी नहीं कर पाएगा। मैं इसे अपने घर की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर ढोलू खुश होकर भोलू के पास गया और उसे बुलाकर लाया, अपना घर भी दिखाया। दोस्त ढोलू, तुमको तो बहुत अच्छा घर मिल गया, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही रह सकता है, क्योंकि ये जगह बहुत छोटा है। अब मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊँगा? अरे दोस्त, तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर तुम्हारे लिए भी ऐसा घर ढूंढ लेंगे। ढोलू का बात उसे अच्छा नहीं लगा। उसे घर ढूंढने में अब भी आलस आ रहा था। फिर वो वहां से चला गया। अगले दिन उसने एक चाल चली। वो दौड़ते दौड़ते जोर जोर से चिल्लाने लगी कि शेर उसके इलाके में घूम रहा है और एक जानवर को शिकार बना चुका है। उसका ये शोर सुनकर हाथी के साथ ढोलू भी वहां पर पहुंचे। फिर हाथी उसे कहता है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? शेर तो शाम के वक्त ही शिकार करने आता है। तुमने किसी और जानवर को तो शेर नहीं समझ लिया? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, वो शेर ही था। मैं किसी और जानवर को नहीं देखा। मेरा यकीन मानो, जल्दी सावधान हो जाओ।
अगर इस समय बंदर मौजूद होता तो हम अभी उससे ठीक से दिखवाते कि सच में कोई शेर आया है या सिर्फ तुम्हारा वहम है। ये सुनकर भोलू बहाना बनाते हुए बोला, अरे यही तो अफसोस की बात है कि शेर ने जिस जानवर को मुंह में दबा कर घूम रहा है वो हमारा प्यारा दोस्त बंदर ही है। अब वो कभी वापस नहीं आएगा। ये सुनकर सभी जानवरों को बहुत दुख हुआ। थोड़ा संभल कर हाथी ने कहा, अगर उसने सच में बंदर का शिकार कर लिया है तो शेर के आने के खबर देने वाला अब यहाँ कोई नहीं है। अब हमारे लिए यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। हाथी की बात सुनकर सभी जानवरों ने वहाँ से जाने का फैसला किया और ढोलू भोलू भी उनके साथ वहाँ से निकल गए। जाते जाते शाम हो गई। सभी अपने अपने सही जगह देखकर ठहर गए और ढोलू भी पेड़ के नीचे बैठ गया। तब भोलू उससे बोला, ढोलू, तुमको तो यहाँ घास के ऊपर आराम से नींद आ जाएगा। अब मैं भी कहीं जगह देखकर सोने जा रहा हूँ। कल सुबह तुम कहीं जाना नहीं, मैं यहीं आकर तुमसे मिलूंगा। ठीक है भोलू, थोड़ा संभल कर जाना, यहाँ खतरा है। फिर भोलू वहाँ से चलना शुरू कर दिया और ढोलू के ढूंढा हुआ घर में जाकर आराम से बैठ गया। इधर बंदर का पहरा देने का समय हो गया। वह वहीं अपने जगह पर आकर बैठ गया। फिर उसने देखा कि जंगल के सारे जानवर वहां से गायब थे। तब उसने शेर को उसी तरफ आते हुए देखा। शेर तो इसी तरफ आ रहा है, लेकिन जंगल के सारे जानवर गायब कहाँ हो गए? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब बंदर ने थोड़ी दूर में भोलू को घूमता हुआ देखा। तब वो चिल्लाकर बोला, भोलू, जल्दी से कहीं छुप जाओ, नहीं तो यहाँ से भाग जाओ। शेर तुम्हारे तरफ आ रहा है, जल्दी भाग जाओ। बंदर के बात सुनकर भोलू डर गया और उसको शेर सामने से आता हुआ नजर आया। अचानक शेर उसके सामने आ गया। तब वो भागकर बरगद के पेड़ के उस घर में घुस गया और शेर भी उसके पीछे आकर उसमें घुसने की कोशिश करने लगा। लेकिन पेड़ का छेद तो इतना बड़ा नहीं था कि वो उसके अंदर जा पाता, इसीलिए बाहर खड़ा होकर दहाड़ने लगा। भोलू उसको देखकर डर गया और जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगा। तब पेड़ के ऊपर से बंदर ने देखा कि पेड़ के अंदर से भोलू की आवाज़ आ रहा है और शेर उस पेड़ के नीचे घात लगाकर खड़ा है। तब उसने देर नहीं की, पेड़ से उतरकर बाकी जानवरों को ढूंढने निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसको ढोलू नजर आया और ढोलू बंदर को बाकी जानवरों के पास ले गया। बंदर को जिंदा देखकर सभी खुश भी हुए और हैरान भी। दूसरी तरफ भोलू उस घर में बैठकर सोच रहा था कि वो झूठ बोलकर सब जानवरों को वहां से ना भगाया होता तो आज वो इस मुसीबत में नहीं फंसता। इधर शेर पेड़ के नीचे घर के बिल्कुल सामने वैसे ही बैठा हुआ था। कुछ देर बाद जमीन में अजीब सा धमधम आवाज होने लगी। अंदर से भोलू समझ गया कि धरती हाथी के दौड़ने की वजह से हिल रहा है। बाहर शेर ने पीछे मुड़कर देखा कि हाथी कई जानवरों के साथ उसकी तरफ भागा आ रहा है।
हाथी ने पास पहुंचकर शेर को एक टक्कर मारी, जिससे वो दूर जाकर गिरा। फिर सभी जानवरों को एक साथ देखकर शेर वापस अपने इलाके के तरफ भाग गया। थोड़ी देर बाद भोलू घर के बाहर आया और फिर ढोलू समेत सब जानवर उससे गुस्से भरी नजर से देखने लगे। तब ढोलू ने बोला, क्या अब तुम बताओगे कि तुमने झूठ बोलकर सबको यहाँ से जाने पर मजबूर क्यों किया था? तुम्हारे इस झूठ की वजह से हम सबकी जान भी जा सकते थे। तुमने ऐसा गंदा हरकत क्यों किया? ढोलू की गुस्से भरी बात सुनकर भोलू ने उन सबको सब कुछ बता दिया और फिर रोते रोते सबसे माफी भी मांगा। अगर तुम सब सही समय पर नहीं आते तो वो शेर मेरी आखिरी सांस तक यहाँ बैठा रहता और इस घर के अंदर ही मेरी मौत हो जाती। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी आलस नहीं करूँगा और ना ही कभी अपने फ़ायदे के लिए झूठ बोलूँगा। मैं तुम लोगों के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ। माफ़ कर दो मुझे, फिर ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है भोलू, अगर तुम आलस को छोड़कर मेहनत करने का वादा करते हो तो हम तुमको माफ करते हैं। ये घर तुम्हारा ही है दोस्त ढोलू, अब से तुम ही इसमें रहना और मैं अपने लिए अपनी मेहनत से ऐसा ही घर बनाऊंगा। इतना सुनकर बाकी सब जानवर बहुत खुश हो गए और उस दिन के बाद फिर से उस इलाके में सब खुशी से रहने लगे। बहुत साल पहले की बात है। जयपुर में एक बहुत बड़ा जंगल था। वो जंगल इतना सुंदर था कि उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वहाँ सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। जंगल के बीचों बीच एक खूबसूरत तालाब भी था। उस तालाब में बहुत सारा मछली, कछुआ रहते थे। वो भी मिलजुल कर रहते थे। उन सभी के बीच एक मगरमच्छ भी था। उसका नाम था घंटू। उसे अपने आप पर बहुत घमंड था। वो खुद को पानी का राजा मानता था। वो सबसे अक्कड़ कर बात करता था। वो किसी भी जानवर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। अच्छी तरह से बात भी नहीं करता था। एक दिन एक तोता पेड़ पर बैठकर फल खा रही थी और गलती से झूठा फल तालाब में गिर गया। ये बात घंटू मगरमच्छ को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो तोते के ऊपर चिल्लाने लगा। अरे ए तोता, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे तालाब में झूठे फल गिरा रही हो? जल्दी चला जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा। तोता बेचारी उड़कर वहाँ से चली गई। तोते के जाने के थोड़ी देर बाद एक भालू उस तालाब में पानी पीने आया। भालू को देखकर मगरमच्छ उसके पास आया और बोला, अरे ओ भालू भाई, तुम अपने मुंह से मेरा तालाब का पानी गंदा कर रहे हो, इसलिए अपना गंदा मुंह उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। घंटू भाई, ये तालाब सिर्फ आपका नहीं है, ये तो पूरे जंगल का है। ये आपका है, आप ये बात कैसे कह सकते हो? हाँ, ये सिर्फ मेरा है और तुम सबको मेरे तालाब से पानी पीने के लिए मिल रहा है। इसका एहसान मानना चाहिए। जाओ और अपने राजा को बता दो कि तालाब के राजा ने ऐलान किया है, अब से कोई भी तालाब का पानी पिएगा उससे पहले उसको लगान देना होगा और ऐसा नहीं करने पर उसे पानी पीने नहीं दिया जाएगा। इस घटना के बाद जंगल के सारे जानवर तालाब जाने से पहले लगान ले जाने लगे। कोई मगरमच्छ के लिए ताजे रसीले फल ले जाता तो कोई स्वादिष्ट खाना, और घंटू मगरमच्छ
राजा की तरह आराम से खाता रहता। ये सब देखकर मगरमच्छ को बड़ा अच्छा लगता था। इस तरह दिन बीत रहा था। एक दिन सोनू हिरन को बहुत प्यास लगी, तो वो अपनी माँ हिरनी से कहा, माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है, थोड़ा पानी लाकर दो ना माँ, मेरा गला सूख गया है। बेटा सोनू, अभी घंटू मगरमच्छ को देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। उसे कुछ नहीं दिया तो वो हमें पानी पीने नहीं देगा। लेकिन जब सोनू प्यास सहन नहीं कर पाया तो माँ हिरनी ने कही, बेटा सोनू, बस थोड़ी देर रुक जाओ, अंधेरा होने पर हम तालाब चलेंगे, तब तुम पानी पी लेना, उसे अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देगा। थोड़ी देर बाद अंधेरा हो गया। फिर माँ बेटे मिलकर तालाब के पास पहुँच गए और सोनू चुपचाप पानी पीने लगा। तभी पानी की हलचल से मगरमच्छ की नींद खुल गई। सोनू को वहाँ देखकर वो आग बबूला हो गया। वो धीरे धीरे दोनों के पास आया और कहा, क्यों रे हिरन, तेरा इतना दुस्साहस? तूने पानी के राजा के तालाब से पानी चोरी करने की हिम्मत की। अब देख तुझे कैसे सबक सिखाता हूँ। इतना कहते ही मगरमच्छ सोनू के तरफ झपट पड़ा। ये सब हिरनी माँ देख रही थी। मगरमच्छ जैसे ही सोनू के ऊपर झपटा, तब माँ हिरनी बीच में आ गई। उसने सोनू को तो बचा लिया, लेकिन खुद मगरमच्छ के जबड़े में फंस गई। ये देखकर सोनू जोर जोर चिल्लाने लगा। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आसपास के जानवर इकट्ठे हो गए। इतने सारे जानवर को देखकर मगरमच्छ हिरनी को छोड़कर चला गया। लेकिन हिरनी का चोट बहुत गहरी थी। दर्द उसके लिए असहनीय हो रहा था। दर्द सहन कर माँ हिरनी ने अपने बेटे सोनू को कही, बेटा, अपना ख्याल रखना, शायद अब मेरे जाने का समय आ गया है। संभल कर रहना मेरे बच्चे। तुझे अकेला छोड़कर मरने के बाद भी मुझे शांति नहीं मिलेगी। नहीं माँ, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? कौन ख्याल रखेगा मेरा? कौन खिलाएगा? तुम मुझे छोड़कर मत जाओ माँ। तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। अपनी माँ की हालत देखकर सोनू जोर जोर से रोने लगा। तब उसकी माँ उसे कहती है, सोनू बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ूंगी। मुझे याद करके कभी दुखी मत होना। हमेशा ये सोचना कि तुम्हारा माँ तुम्हारे साथ ही है। माँ हिरनी अपने बेटे सोनू से बात करते करते हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। सोनू बहुत दुखी हुआ। सभी जानवरों के आंखों में आंसू आ गए। फिर सभी जानवर सोनू को समझाने लगे और हर वक्त उसके साथ रहने का वादा करते हैं। एक दिन सोनू खाने की तलाश में जंगल में घूम रहा था। तभी उसने देखा कि एक गाय पेड़ के एक डाली के नीचे दबा हुआ है। तब सोनू ने गाय के पास गया और कहा, अगर मैं हाथी जैसा ताकतवर होता तो चुटकियों में डाली को हटा देता। इस गाय को बहुत दर्द हो रहा है, काश ये डाली हट जाए। फिर उसके ऐसा कहते ही डाली अपने आप उड़कर दूर जाकर गिरी। ये देखकर सोनू बहुत आश्चर्य हो गया, लेकिन तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई और वो समझ गया
कि ये सब उसके माँ के आशीर्वाद के कारण हो रहा है। ये बात जंगल में फैल गया और सोनू उस दिन से जंगल के सभी जानवरों की मदद करने लगे। इस तरह वह हर दिन जंगल के सभी जानवरों की मदद करता रहता था और शाम होने पर वो थका हारा घर लौटता था। जब वो घर पर अकेला रहता था तब उसे अपनी माँ की बहुत याद आती थी। एक दिन बहुत जोर का भूकंप आया जिससे पहाड़ से पत्थर खिसकने लगे और नीचे गिरने लगे। बड़े बड़े पेड़ भी गिर पड़े, लेकिन भूकंप रुक जाने के बाद सभी जानवर एक दूसरे की मदद करने लगे। सोनू भी अपने जादू से बड़े बड़े पेड़ हटाने लगा। तभी उन्हें तालाब से किसी की चिल्लाने की आवाज आने लगी। सभी जानवर तालाब के ओर गए। सबने तालाब के पास जाकर देखा कि दुष्ट मगरमच्छ एक बड़े पत्थर के नीचे दबा हुआ था और वो चिल्ला रहा था। उसी के चिल्लाने की आवाज सबने सुना था। हाँ, बहुत कष्ट हो रहा है, मदद करो, मेरी कोई मदद करो। इस पत्थर को जल्दी से हटाओ कोई, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मदद करो मेरी। मगरमच्छ दर्द से चिल्लाने लगा, लेकिन उसे मदद करने कोई आगे नहीं आया। सब तालाब के पास खड़ा होकर देख रहा था। मैं जानता हूँ, मैंने तुम सबके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। मैंने तुम्हें इस तालाब से पानी भी पीने नहीं दिया। मैं वादा करता हूँ कि भविष्य में ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। मुझे प्रायश्चित करने का एक मौका दो। फिर भी कोई आगे नहीं आया उसे मदद करने के लिए। तब तोता पेड़ के ऊपर से कहा, इस दुष्ट के साथ यही होना चाहिए था। भगवान ने इसे अच्छी सजा दी है। खुद को बड़ा शक्तिशाली समझता है ना? अब दम है तो करा ले खुद को आजाद। तेरे बुरे कर्म का फल मिला है तुझे। इस तरह सब जानवर मगरमच्छ की गलतियां गिनने लगे, लेकिन कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आए। तब सोनू आगे आया और अपनी जादू से पत्थर को हटा दिया। ये देखकर मगरमच्छ को अपनी गलती का एहसास हुआ। सोनू बेटा, मेरी वजह से तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली गई। मैंने ही तुम्हें अनाथ कर दिया, लेकिन फिर भी तुमने मेरी मदद की, मुझे बचाया। काश मैं भी तुम्हारी तरह बड़ा दिल रखता तो किसी को भी परेशान नहीं होना पड़ता। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। आप सबने मुझे अपनी गलती सुधरने का मौका दिया। आज से ये तालाब सभी के लिए है। आज से किसी भी जानवर को पानी पीने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उस दिन के बाद से जंगल के सभी जानवर एक साथ खुशी से रहने लगे।